तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर पे आया हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर पे आया हूँ। मंजूर करो विनती, तेरे शरण में आया हूँ, मंजूर करो विनती, तेरे शरण में आया हूँ। तेरा वाली तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर पे आया हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर पे आया हूँ। मंजूर करो विनती, तेरे शरण में आया हूँ, मंजूर करो विनती, तेरे शरण में आया हूँ। ऐसे नहीं होगा, विनती स्वीकार नहीं होगा। माँ को ताली बजना चाहिए। मैं बात बताऊं, ताली बजाने का मतलब क्या होता है? ऐसी ताली बजाना चाहिए। बार बार ताली बजाने से माँ को प्रणाम होता है। हम किसी को प्रणाम करते हैं ऐसे से करते हैं, नमस्ते, दोनों हाथ रखने चाहिए। ताली का मतलब यही होता है। मंजूर करो विनती, तेरे शरण में आया हो, मंजूर करो विनती, तेरे शरण में आया हो, मंजूर करो विनती, तेरे शरण में आया हो। थोड़ी रहम नजर करना, थोड़ी रहम नजर करना, थोड़ी रहम नजर करना, थोड़ी हम नजर करना। मैया रानी अपने बच्चों पर तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? भाई मुंह खोलिए, ऐसे नहीं होता है। जब कोई बात करता है तो आगे वाला जब जवाब देता है तो उसके आगे आंसर देता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा भैया? बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब समझ में आएगा। बार बार भोलेनाथ कहते हैं गौरा मैया से, तुम ये भांग धतूर घीस के और पीस के लाओ। तो माता कहती है, भोले भंडारी तूने तो तंग ही कर डाली, रोज रोज की घिसैया मुझसे नहीं होगा। तो भोलेनाथ कहते हैं, गौरा मैं ऐसे ही खाता और क्यों पीता हूँ, इसका मतलब तू जानती है? नहीं। तू बार बार पूछती ऐसा कहती है, तो ले आप तुझे मैं बताता हूँ ये भांग धतूरे गांजा क्यों खाता और क्यों पीता हूँ। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं। गांजा आप अन्यथा मत लीजिएगा, पीने का मतलब और कुछ होता है। पीने का मतलब भक्ति का प्याला भी होता है, और उस भक्ति के प्याले को समझिएगा और कुछ मत समझिएगा। कि पीता हूँ गम भुलाने को। क्या बात है। हम उस महादेव की संतान हैं। जैसा उन्हें प्रतीत होता है, उन्हें हुआ है, वैसा हमें भी होता है, क्योंकि संसार के रचयिता बाबा भूतनाथ। आइए चलते हैं सुंदर से भजन की तरफ।